हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वास्तिक BNYS क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है यूनिटी ऑफ डिजीज़, यूनिटी ऑफ क्योर एंड वे ऑफ ट्रीटमेंट। एंड आज मैं क्लास लेने जा रही हूँ माई सेल्फ आकांक्षा पटेल एंड आई एम अ BNYS फाइनल ईयर स्टूडेंट। सो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डिजीज़। इसकी डेफिनेशन है नेचर क्योर बिलीव्स दैट ऑल डिजीजेज रिगार्डलेस ऑफ देयर नेम्स और क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल कोल्ड, फीवर, अस्थमा, डायबिटीज़ आर मैनिफेस्टेशन ऑफ वन कॉमन कॉज, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर और एंड लोअर्ड वाइटैलिटी। इसका मतलब है कि नेचर के और जो सिस्टम है वो बिलीव करता है कि जितनी भी डिजीज़ेज़ होती हैं, जितने भी बीमारियां हैं, उनका सिर्फ एक ही कारण है। चाहे उनका नाम अलग अलग हो सकता है, उनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है, लाइक कोल्ड, फीवर, अस्थमा, डायबिटीज़। आपने ये सारी बीमारियों के नाम सुने होंगे, बट इनका सिर्फ एक कॉमन कॉज है और वो कॉज है एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर। एक्यूमुलेशन मीन्स कहीं पे वो इकट्ठा हो रही है। मॉर्बिड मैटर मीन्स टॉक्सिन्स, वेस्ट, जितनी भी तरह की गंदगी होती है, और वो गंदगी बहुत तरह से हो सकती है। चाहे हमारे अंदर हम जो जंक फूड खा रहे हैं वो भी एक गंदी चीज़ है, ठीक है। और अगर हमने कोई फूड खाया है और वो बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है, लाइक स्किन के थ्रू स्वेटिंग होती है और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू हम क्या कहते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं, मीन्स किडनी फिल्ट्रेट करती है, और स्टूल पास आउट होता है। तो ये सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी से ना निकले तो वो भी एज अ टॉक्सिन्स ही काम करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और एक और रीज़न होता है लोअर्ड वाइटैलिटी। वाइटैलिटी मीन्स ऐसी एनर्जी जो हमारे बॉडी को मतलब हेल्दी बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। मतलब अगर हमारी बॉडी की वाइटैलिटी लो होगी तो हम बीमार होंगे। वाइटैलिटी एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी को लिविंग बनाती है, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी की वाइटैलिटी लो होगी तो हम बीमार होंगे, है ना। तो अगर और वाइटैलिटी लो होने का भी रीज़न अलग अलग हो सकता है कि लाइक हमारा लाइफस्टाइल रॉन्ग है, ठीक है, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं। अब देखते हैं कि कॉजेज़ कौन कौन से हैं, मेन कॉजेज़। फर्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर, टॉक्सिक वेस्ट इन द बॉडी ड्यू टू। अब एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है इन सारे टॉक्सिन का हमारी बॉडी में, वो क्या क्या है। रॉन्ग फूड हैबिट, हम गलत चीज़ें खा रहे हैं। रॉन्ग फूड हैबिट मीन्स एक चीज़ है कि हम सही अच्छा खाना खा रहे हैं, हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं, हमारी टाइमिंग गलत है, ठीक है। तो वो भी एक गलत आदत है खाना खाने की। अब हम तामसिक फूड खा रहे हैं, लाइक हम अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, हम मीट कंजप्शन कर रहे हैं, तो वो भी सारी चीज़ें गलत है। इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, हम किसी भी टाइम उठ रहे हैं, किसी भी टाइम सो रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम ना एक्सरसाइज कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी एक्टिविटी को ज़ीरो रख रहे हैं, तो वो भी है। सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्ज, मतलब नेचुरल अर्ज लाइक स्टूल पास आउट करना, यूरिन पास करना, रोना, छींकना, अगर हम इसको रोकते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, तो भी हमारे अंदर गंदगी होती है। तो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, लाइक इन्वायरमेंट में जितनी तरह की पॉल्यूशन, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो, तो अगर वो हमारे अंदर आ रही है, लाइक सॉइल पॉल्यूशन से या फिर क्रॉप्स में जो फर्टिलाइज़र या केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो हम इनटेक कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का टॉक्सिन है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं। फिर आता है सेकंड, लोअर्ड वाइटैलिटी, लाइफ फोर्सेस एनर्जी। लोअर वाइटैलिटी मतलब होता है लाइफ फोर्स एनर्जी, ठीक है। तो अगर हमारी वाइटैलिटी ही कम होगी तो हमें बीमारी होगी। अब वाइटैलिटी कैसे कम हो सकती है, ड्यू टू ओवर वर्क, स्ट्रेस, रॉन्ग हैबिट्स, लैक ऑफ रेस्ट, पुअर स्लीप, मतलब पुअर स्लीप, सॉरी ये एक साथ है। तो अगर हम अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं, ओवरवर्क करवा रहे हैं, ठीक है, हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं, हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो भी रॉन्ग है, फूड हैबिट्स या लाइफस्टाइल सब कुछ गलत है, हम प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे स्लीप नहीं ले रहे हैं, लाइक हमें 6 to 7 आवर्स की स्लीप चाहिए और हम बहुत कम ही स्लीप ले रहे हैं, ठीक है। फिर एक कंक्लूजन आता है, देयर इज़ ओनली वन डिजीज़
morbid matter accumulation and lower vitality, and the different names of diseases are just different expression based on the organ or system affected. कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजीज़ है, ठीक है, there is only one disease, और वो डिजीज़ क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होता है मॉर्बिड मैटर की, या फिर हमारी वाइटैलिटी लो हो जाती है, बस उन बीमारियों के नाम अलग अलग हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। और डिफरेंट नेम्स क्यों होता है? क्योंकि वो जो वेस्ट या फिर मॉर्बिड मैटर है वो डिफरेंट सिस्टम पे अफेक्ट कर देती है। लाइक अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करेगी तो हमें अस्थमा लाइक डिजीज़ होंगी, अगर हमारे इंटेस्टाइन पे करेगी तो हमें IBS हो सकता है, ठीक है, हमारे किडनी पे करेगी तो अलग अलग तरह के बीमारियाँ होती हैं, अलग अलग सिस्टम या अलग अलग ऑर्गन्स पे अगर बीमारी मीन्स। फिर आता है हमारा, ये तो हमारा हो गया यूनिटी ऑफ डिजीज़। फिर नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ क्योर। इसका डेफिनेशन है, देयर इज़ ओनली वन मेथड ऑफ क्योर इन नेचर क्योर, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाइटैलिटी थ्रू नेचुरल मीन्स। तो अगर वो गंदगी इकट्ठा हो रही है तो हमें बीमारी हो रही है, तो उसको ठीक करने का भी यही तरीका है कि उस गंदगी को बाहर निकाल दिया जाए। तो बेसिकली एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स ही हमारा क्योर है, ठीक है। और अगर हम एलिमिनेट तो कर दे रहे हैं, साथ में हमें वाइटैलिटी को भी बढ़ाना होगा, हमारी जो वाइटैलिटी है उसको नॉर्मल लेकर आना होगा। जो यूनिटी ऑफ क्योर है वो वर्क कैसे करता है, वो काम कैसे करता है? नेचर क्योर हेल्प्स द बॉडी हील इटसेल्फ यूजिंग नेचुरल एलिमेंट्स एंड मेथड्स। तो नेचर क्योर या फिर नेचुरोपैथी हमारे अपनी बॉडी को हील कैसे करती है, वापस से ठीक कैसे करती है? नेचुरल जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े थे, पंच महाभूतास, एयर, वाटर, सन, अर्थ, उनका यूज़ करके और डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके हम वापस से अपनी बॉडी को ठीक करते हैं। तो पहला आता है फास्टिंग, टू गिव रेस्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम। हम फास्टिंग करवाते हैं पेशेंट को जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट कर सके। एनीमा से कोलन क्लिनजिंग होती है। सन बाथ या फिर एयर बाथ से हमारी जो एनर्जी है वो वापस से आती है। मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, उससे क्या होता है कि हमारा जो एलिमिनेशन प्रोसेस है वो बढ़ता है और साथ में हमारा नेचुरल स्टिमुलेशन होता है बॉडी पे। बैलेंस्ड रॉ एंड प्लांट बेस्ड डाइट अगर हम इनटेक करते हैं, रिलैक्सेशन और योगा, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं यूनिटी ऑफ क्योर करने में या फिर पेशेंट को ठीक करने के लिए। फिर आता है, तो अब हम नोट में क्या देखते हैं, देयर इज़ ओनली वन क्योर, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन एंड रिचार्जिंग द बॉडीज वाइटैलिटी थ्रू नेचुरल मीन्स। तो जैसे यूनिटी ऑफ डिजीज़ क्या था, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर, वैसे ही यूनिटी ऑफ क्योर क्या है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स या फिर रिमूवल ऑफ मॉर्बिड मैटर। और हमें क्या करना है, हमें वापस से अपनी बॉडी को रिचार्ज करना है। और कैसे रिचार्ज करना है, नेचुरल तरीके से। फिर अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है वे ऑफ ट्रीटमेंट। नेचर क्योर डज नॉट ट्रीट द डिजीज़ नेम, इट्स ट्रीट द रूट कॉज, द पेशेंट नॉट द डिजीज़। नेचुरोपैथी में या फिर नेचर क्योर में हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो कैसा होता है कि वो बीमारी को नहीं ठीक करती। मतलब जैसे हमें बीमारी हुई, हमें खांसी आ रही है, हमें ज़ुकाम हो रहा है, तो हम बीमारी को सिर्फ खांसी ज़ुकाम को नहीं ठीक करते, हम उसके रूट को ठीक करते हैं, हम उसके जड़ों से उसको हटाते हैं ना। हम सिर्फ उसको सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम बीमारी को ही पूरी तरीके से ठीक कर रहे हैं और पेशेंट को वापस से हेल्दी बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स देखने को मिलते हैं। पहला है डायग्नोसिस ऑफ रूट कॉज। हमें पहले पता लगाना है कि रूट कॉज क्या है उस बीमारी का। अंडरस्टैंड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, डाइट, स्ट्रेस एंड इमोशन। हम पेशेंट का पहले हैबिट समझते हैं, लाइफस्टाइल समझते हैं, वो किस तरह की डाइट ले रहा है, किसी तरह का स्ट्रेस या फिर उसके इमोशंस को समझते हैं। फिर फाइंड कॉज ऑफ टॉक्सिन्स, एक्यूमुलेशन और लोअर वाइटैलिटी। अब फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर टॉक्सिन्स क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और उसकी वाइटैलिटी कैसे लो हो रही है, हमें उस चीज़ का पता लगाना है। डायग्नोसिस। अब हमारा सेकेंड स्टेप है एलिमिनेशन प्रोसेस। अब वो कैसे होगा कि फास्टिंग और रिस्ट्रिक्टेड डाइट। हम पेशेंट को क्या देते हैं, हम फास्टिंग करवाते हैं और उसको प्रॉपर एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। फिर आता है एनीमा, कोलोन इरिगेशन, ये सारे थेरेपीज़ देते हैं। यूज़ ऑफ हाइड्रोथेरेपी, मड पैक एंड स्वेट थेरेपी। इससे क्या होगा कि उसके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलेंगे, चाहे वो स्वेट के थ्रू निकले, चाहे स्टूल के थ्रू निकले, चाहे यूरिन के थ्रू निकले। फिर थर्ड है रिस्टोरेशन ऑफ वाइटैलिटी। हमने क्या किया, हमने रूट कॉज ढूंढा, हमने एलिमिनेशन किया, अब हम वाइटैलिटी को रिस्टोर करेंगे। वो कैसे होगा, सनलाइट एक्सपोजर, ओपन एयर बाथिंग। हम सनलाइट
देंगे पेशेंट को, हम ओपन एयर बाथ करवाएंगे, उसके बाद में प्रॉपर स्लीप प्रोवाइड कराएंगे और रेस्ट देंगे, यौगिक आसन या प्राणायाम और मेडिटेशन करवाएंगे, ठीक है। फिर फोर्थ आता है लाइफस्टाइल करेक्शन, हम उसके लाइफस्टाइल को कैसे ठीक करेंगे, प्रॉपर राइट डाइट देके, सात्विक फूड देके, रॉ और सीजनल डाइट देंगे। सात्विक फूड वो होता है जिसमें ज़्यादा ही स्पाइसेस और ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ की जाती हैं। उस फूड को अगर कुक किया गया है तो 2-3 आवर्स के अंदर उसको खा लिया जाए, ठीक है। और उसमें किसी भी तरह के अल्कोहल या फिर मीट मीन्स प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट और जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। फिर आता है सीजनल मतलब अगर आप समर में हो, समर में आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आप समर में जो फ्रूट्स होते हैं आप उनको खाइए, ऐसा नहीं कि आप समर में विंटर्स के फ्रूट खाइए, ठीक है। तो सीजनल फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स आपको इंटेक करने हैं। फिर आपको रेगुलर एक्सरसाइज और योगा परफॉर्म करनी है। हारमोनियस थिंकिंग एंड इमोशनल बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रॉपर डाइट लिया, प्रॉपर एक्सरसाइज किया, फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है वो निगेटिव होती जा रही है। आप सोच ही नहीं रहे हो कि आप ठीक होना चाहते हो, आपको स्ट्रेस है किसी भी चीज़ का। तो अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे, मतलब पेशेंट आपका जल्दी ठीक नहीं होगा। तो वो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब क्या है, जो नेचुरल एलिमेंट्स यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट, वो कौन कौन से हैं। तो हमने 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस, ठीक है। ये 5 एलिमेंट हैं। तो अर्थ से हम मड पैक और मड बाथ देते हैं, वाटर से हम हिप बाथ, स्पाइनल बाथ, एनिमा स्टीम बाथ, एयर से हम एयर बाथ, डीप ब्रीदिंग, फायर से या सन से हम सन बाथ, हीलियोथेरेपी, और स्पेस से हम फास्टिंग, साइलेंस, रेस्ट, जो हमें स्पेस क्रिएट कराता है हमारी बॉडी में। तो ये सारे जो 5 एलिमेंट्स हैं इनका यूज़ करके हम ये वाले ट्रीटमेंट्स देते हैं। कॉन्क्लूज़न, तो अब हम कॉन्क्लूज़न देखते हैं। यूनिटी ऑफ डिजीज़ क्या है कि टीचेस अस टू गो बियॉन्ड सिम्टम। हमें क्या सिखाती है कि हम सिर्फ जो डिज़ीज़ है, बीमारी है, हम उसके सिम्टम ना देखें, हम उसके रूट कॉज को ढूंढें। लाइक अगर हमें फैटी लीवर हो रहा है, ठीक है, अगर हमें क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसका कॉज क्या है कि हमारे अंदर टॉक्सिन्स है, ठीक है, हमारा लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ठीक है। हम उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा क्या कहते हैं, हम जब बॉडी का वर्कलोड कम करेंगे, लीवर का वर्कलोड कम करेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप रिलीज़ हो जाएगा, और ठीक है, और लीवर अपने आप हेल्दी हो जाएगा। फिर सेकंड है यूनिटी ऑफ क्योर, गाइड अस टू वर्क विद नेचर। हमें यूनिटी ऑफ क्योर क्या सिखाता है कि हम नेचर के साथ कैसे काम करें, है ना। हम सिर्फ पेशेंट को, हम किसी को आर्टिफिशियल चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल चीज़ें इनटेक करा रहे हैं, तो उससे उसका डिजीज़ नहीं ठीक हो रहा है, उसके सिर्फ सिम्टम्स सप्रेस होते हैं। हमें क्या करना है कि हमें नेचर के साथ चलना है, क्योंकि इस नेचर ने ही हमें बनाया। अगर हमारी बॉडी उन 5 एलिमेंट से बनी है तो हमारी बॉडी उन 5 एलिमेंट से ठीक भी हो सकती है। फिर थर्ड है वे ऑफ ट्रीटमेंट। अब वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इन नेचर क्योर होलिस्टिक, पेशेंट सेंट्रिक एंड एम्स ऑफ टोटल हेल्थ रिस्टोरेशन। अगर हमें मतलब अगर कोई पेशेंट जाता है नेचुरोपैथी में और उसको सिर्फ स्टमक से रिलेटेड इशू है, पर हमारी बॉडी मीन्स नेचुरोपैथी में हम पेशेंट का सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं करते या फिर उस सिर्फ ऑर्गन का ट्रीटमेंट नहीं करते, हम उसको हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं। लाइक जो WHO ने डेफिनेशन दी है कि प्रॉपर फिजिकल, मेंटल, सोशल सारी वेलबींग होनी चाहिए, सब तरह से पेशेंट ठीक होना चाहिए, तभी हम उसको हेल्थ बोलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर उसको किसी तरह की बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है, ठीक है, उसका पूरा हेल्थ होना चाहिए। तो हम फिज़िकल भी, स्पिरिचुअल भी, मेंटल भी, सोशल भी, उसको सारे वेलबींग पे ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक अस्थमा का पेशेंट है तो हम उसके अस्थमा के सिम्टम को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हम कहाँ कहाँ पे फोकस करेंगे कि जिन चीज़ों से म्यूकस ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, ठीक है, उसको उन फूड को इनटेक करना बंद करवाएंगे। हम लंग्स और कोलोन को डिटॉक्सिफाई करवाएंगे, उसकी ब्रीदिंग को बढ़ाएंगे, और वो कैसे होगी, प्राणायाम करवा के, और लास्ट में उसकी वाइटैलिटी इंक्रीज़ करेंगे, और वो है सन और एयर एक्सपोजर से उसकी वाइटैलिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो हम इस तरह से
नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट करते हैं, और यूनिटी ऑफ डिजीज़, यूनिटी ऑफ क्योर और वे ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ये जो यूनिटी ऑफ डिज़ीज़ और यूनिटी ऑफ क्योर है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप इसको समझते हो तो ये आपके हर नेचुरोपैथी सब्जेक्ट में काम आता है, ठीक है। तो आपको इस पे फोकस करना है, और ये एक इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। सो आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपके कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, स्वास्तिक BNYS क्लासेस, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।